अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, ये कहना कि उसके रिश्ते राजनेताओं से थे, वो राज खोल देता इसलिए उसे मार दिया गया, ये कहां तक सही है? क्योंकि वो तो अभी मारा गया ना, जेल से बाहर आया तब भी खुला घूम रहा था। राज खोलने होते तो पहले भी खुल जाते। ऐसे कौन से राज थे जो पिछले 7 दिन में ही आए, 8 दिन में ही आए, जो वो अपने साथ लेकर चला गया? नहीं, अभी भी आपको शंका हो रही है तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नहीं, मुझे शंका नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। उसके राज जो है या उसका नेक्सस या सत्ता का समर्थन या शासन का उसके ऊपर हाथ बर्दाश्त, शीर्ष तक बैठे हुए लोगों के उसके ऊपर कृपा क्या अब छुपी रह गई है क्या? जो अभी आपने प्रश्न सुना रहे थे सुरजेवाला जी के, उस अपराधी के इतने बड़े क्राइम रिकॉर्ड हैं, फिर भी वो वांछित अपराधियों में टॉप मोस्ट में नहीं है। और वो किस तरह से पूरा थाना उसके चरणों में लेटा है, उसके पैरोकारी पे है। पुलिस का जिले का आला अधिकारी उसके पैरोकारी पे है, उसके इशारे पे नाच रहा है। अखिलेश जी, अब बीजेपी कह रही है कि आप अगर इस एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे आप पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं, और जो कि एक एंटी नेशनल काम है। पुलिस का मनोबल बीजेपी गिराती है। अब देखिए, मैं पहले बीजेपी की मनोबल गिराने की प्रक्रिया सुना देता हूं। बनारस में एक बीजेपी के नेता जो इस पे आपराधिक मुकदमे थे, किसी ने कंप्लेंट की, वहां की पुलिस गई। जब वो थाने की पुलिस गई तो बीजेपी के नेता ने उस थानेदार और पुलिस वालों को पकड़ के मारा। कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, कैमरा चला, आप लोगों ने भी दिखाया। दरोगा जाकर के हायर अथॉरिटी से बताता, अपने सीओ से, सीओ ऊपर बताता है। उस अपराधी पे, बीजेपी के अपराधी पे कार्रवाई ना होकर के वो दरोगा सस्पेंड, सिपाही सस्पेंड, सिपाही सस्पेंड, सीओ ट्रांसफर, दूसरे दिन एसएसपी ट्रांसफर। ये मनोबल बढ़ रहा है बीजेपी पुलिस का। दूसरा सुनिए, पर 100 सुनाऊंगा। रुकिए नहीं, पर बीजेपी कह रही है आप ऐसे अपराधी के पक्ष में क्यों उतर रहे हैं? एक ऐसे अपराधी का ह्यूमन राइट कैसे हो सकता है जिस पर 40 मुकदमे थे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी? बात कर रहा है कौन? ह्यूमन राइट की बात कर रहा है कौन? वो ये कह रहा है कोई अपराधी नहीं था, या कौन ये कह रहा है? लेकिन उसका हाथ तो यही होना था। किसी बीजेपी के लोगों के अलावा किसी से उससे सिंपैथी नहीं है, किसी को उससे सिंपैथी नहीं है। सिर्फ बीजेपी के कुछ लोगों को सिंपैथी थी। तो आपकी आपत्ति क्या है फिर? इनकाउंटर पर आपका सवाल क्या है फिर? देखिए, इनकाउंटर की टेक्निकलिटीज पे मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि उसे भी पता, आपको भी पता है। नहीं, देखिए, सबको पता, बहस करने से कोई फायदा नहीं। वो इनकाउंटर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, ये सबको पता है। नहीं, करना चाहिए अखिलेश जी, करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है बीजेपी ने तो फिर से वही आरोप विपक्ष पर लगाना शुरू कर दिया है। जो इनकाउंटर पर सवाल उठाएगा वो पुलिस का मनोबल गिरा रहा है। अब विपक्ष सवाल उठाएगा तो उस जाल में फंसेगा और राष्ट्रवाद पर बहस आ जाएगी, जिसमें बीजेपी का मुकाबला बड़ा मुश्किल होता है। अखिलेश जी, देखिए, बीजेपी को अगर ये भ्रम है कि वो जो कहती है वही हर कोई आंख मूंद के विश्वास करता है, तो कम से कम ये भ्रम आप मत पालिए। बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी, सबको पता है। इसमें बहस की बहुत ज्यादा जानने जा रही। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में नीति है अखिलेश जी, ठोको नीति, अपराधियों को ठोको। उत्तर प्रदेश में नीति जानते हैं क्या? एक एक समय दीजिए ना, आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं एक एक का ऐसा सटीक जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश में नीति जानते हैं क्या है? जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो 2017 दिसंबर में वो बाकायदे विधानसभा से नीति ले आई कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर से मुकदमे वापस किए जाएंगे, और विधानसभा में कहा लगभग 20,000 मुकदमे वापस होंगे, और उत्तर प्रदेश के हजारों अपराधियों से मुकदमे वापस हुए, जिसमें बीजेपी के भी सैकड़ों और हजारों। मोहसिन रजा आ गए, उसके बाद आता हूं लौट के। मोहसिन रजा आ गए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सुनिए, बात होने दीजिए। जो अखिलेश जी, फिर टाइम नहीं मिलेगा, 3 और लोग हैं बोलने वाले। आऊंगा, लौट के आता हूं। आपने जो लौट के आता हूं, मैं नीति बता रहा हूं। जो आप नीति बता रहे हैं, नीति बता रहा हूं। नीति ये है अपराधियों से मुकदमे वापस करने की नीति।